हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। तो हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से यमदूत परास्त होते हैं विष्णु दूतों से। और यमराज जी बताते हैं, अपडेट देते हैं, याद दिलाते हैं कि हे यमदूतों, जो कोई भी व्यक्ति ये तीन चीज करता हो उसके पास मत जाना। भगवान के कथा का श्रवण, वैष्णव का संग, और वैष्णव का वेशभूषा धारण करते हुए भगवान का नाम जप करता हो। और जो ये तीन चीज, और दूसरा जो ये तीन चीज नहीं करता उनको लेकर आना। बोले क्या? बोले अपने जिह्वा से भगवान का नाम का उच्चारण न करता हो। दूसरा, जो हृदय में भगवान के चरण कमलों का चिंतन न करता हो। और तीसरा, जो भगवान के मंदिर में प्रणाम नमस्कार न करता हो। कितना बड़ा अपडेट है देखिए। और वृंदावन में कथा आती है कि यमराज की बहन जो है वो होता है यमुना देवी। एक बार की बात है, मान लीजिए रक्षाबंधन का ही समय हो और यमराज जी राखी बांधने के लिए आते हैं। और यमुना मैया यानी कि एक बहन होने के नाते राखी बांधती है। या भाई दूज का भी समय हो जिसमें जिसमें एक बहन और भाई के बीच का जो प्रेम है वहां पर प्रस्तुत होता है। जिसमें जो भाई होता है वो बहन की रक्षा करने का प्रतिज्ञा लेता है, बहन के वचनों का पालन करने का एक प्रतिज्ञा लेता है। हाँ। तो इस प्रकार से जब यमुना जी जो बहन थी उनकी सेवा से जो यमराज जी थे वो प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के पश्चात यमराज जी बोलते क्या चाहिए बहन, बोलिए। और यमुना जी बहुत कृपा के वश आकर एक बहुत सुंदर आश्वासन मांगती है, एक बहुत सुंदर वचन मांगती है। बोले क्या? बोले मेरे यमुना नदी में, मेरे नदी में जो कोई भी स्नान करे, हे भैया, आपके लोकों का दर्शन ना हो, आपके यमलोक का दर्शन ना हो, आपका दर्शन ना करना पड़े, यमराज जी का दर्शन ना करना पड़े, यमदूतों का दर्शन ना करना पड़े। ये वृंदावन की महिमा है। यमुना जी का नदी का दर्शन करने से, उनके जल का स्पर्श करने से, अथवा यमुना जी में स्नान करने से, तीनों में सेम प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही साथ यमुना जी का स्मरण करने मात्र से लाभ प्राप्त होता है। चिदानंद भानु सदानंद सोनो, पर प्रेम प्रात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो, हाँ, वपुर मित्र पुत्री। तो इस प्रकार से ये जो यमुना है ये आध्यात्म जगत से प्रकट हुई है, सारे लोगों को पवित्र करते हुए पावन करते हुए प्रकट हुई है वृंदावन में। और विशेष करके ये इसलिए ये महान है क्योंकि यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण के ऑलमोस्ट अधिकतम जो लीलाएं सब यमुना जी के किनारे हुई। और यमुना जी का जो नदी है बहुत सुंदर है, जो कि वृंदावन में एक माला के समान दृश्यमान होता है। हम्म, वृंदावन को सुशोभित करता है। यमुना जी, गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन के गाय, वृंदावन के मोर, वृंदावन के तोते, वृंदावन के ग्वाल बाल इत्यादि, ये सब वृंदावन को सुशोभित करता है। और सब एक लक्ष्य को लेकर अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। जहां पर सारे जो मतभेद भी जो हो, विचारों में जो कुछ भी भेद हो, वो सब एक साथ सॉल्व हो जाता है। कैसे? क्योंकि सब सारे भेदों के अंदर, सारे मतभेद के अंदर, सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ एक कॉमन ओपिनियन है, और वो है भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर। हमारे घर परिवार में भी
सेवा करते समय विचारों में भेदभाव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हृदय से एक लक्ष्य जब हो, निस्वार्थ सेवा और भगवान का सेवा, भगवान को प्रसन्न करना, वैष्णवों को प्रसन्न करना, ये जब लक्ष्य हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वी सरेंडर टू ईच अदर थॉट्स, वी सरेंडर टू ईच अदर ओपिनियंस। क्योंकि चाहे मैं मान लो मैं हार भी जाऊं, सामने वाले व्यक्ति के विचारों के सामने मैं मान लो हार भी जाऊं, वो हार में भी जीत है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण का प्रसन्न करना। और सामने वाला व्यक्ति जो है, वो भी कृष्ण को तो प्रसन्न ही कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जब प्रत्येक समय में, प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकंड में जब ये विचार जब घुस जाए, जैसे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यदि कम हो जाए तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना, व्यक्ति डगमगाने लगता है। उसी प्रकार से हमारे भक्ति रूपी ब्लड के अंदर ये सब निस्वार्थ सेवा, भगवान को प्रसन्न, सतत प्रसन्न करने की इच्छा। अरे प्रसन्न न कर पाए हो, कम से कम इच्छा तो जागृत करें। और जब इच्छा जागृत करते हैं और उचित समय पर आने पर जब वो सेवा प्राप्त होता है, तो तुरंत उस चेतना के साथ वो सेवा को हम ग्रहण करते हैं। और फिर देखिए, फिर ऐसे सेवा को भगवान प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे सेवा को भगवान प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब इस सेवा को स्वीकार करो। यशोदा मैया के महल में, यशोदा मैया के आंगन में माखन की कमी नहीं थी। वो माखन तो खाते ही थे कृष्ण। लेकिन साथ ही साथ वृंदावन के ब्रजवासियां जब किसी के घर पे एक मटकी हो, किसी के घर पे दो मटकी हो, इकलौता वही मटकी है उसके पास माखन खाने के लिए। लेकिन वो वृंदावन के ब्रजवासियों के हृदय में सतत ये चिंतन होता है, कब लाला आवे और ये माखन मिश्री खावे। और भगवान आते थे और चुरा कर ले जाते। हम्म, इस प्रकार से भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ धाम में सेवकों की कमी नहीं है। भगवान वहां पर आत्माराम है, भगवान वहां पर पूरी तरह से यानी कि संतुष्ट हैं। लेकिन जब एक छोटा सा सेवा, चाहे एक ही मिनट का हो क्यों ना हो, चाहे एक एक बार मंत्र उस व्याकुलता से हम उच्चारण ही क्यों ना करते हो, भगवान आध्यात्म जगत से यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने ये आध्यात्म जगत की संपत्ति को हमें लाकर दिया है। और ये जो संपत्ति है, इसको बचा के रखना है, इसको याद दिलाना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है। हाँ, नाम जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, बुक रीडिंग करना है, भक्तों का संग लेना है। बस ये छोटी छोटी चीजों से हम उस कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।